कुछ जुर्म अचानक नहीं होते, उनका एक सफर होता है। पहले एक छोटी सी गलती, फिर एक खामोश फैसला, और फिर जब कोई रोकने वाला न हो तो जुर्म आदत बन जाता है। यह कहानी भी ऐसी ही एक आदत की है। क्लोरेंस किंगडम का रॉयल म्यूजियम बाहर से शांत और शानदार नजर आता था। लोग समझते थे कि यहाँ सिर्फ इतिहास महफूज है, लेकिन उस रात इसी म्यूजियम के अंदर इतिहास के साथ एक जिंदगी भी दफन हो गई। सुबह जैसे ही म्यूजियम खुला, नाइट गार्ड एडमंड हेल अपनी ड्यूटी पोस्ट पर मरा हुआ मिला। उसकी यूनिफॉर्म बिल्कुल ठीक थी, जबरदस्ती के कोई निशान नहीं थे, न कोई लड़ाई, न भागने की कोशिश। लेकिन एक चीज गायब थी, रॉयल म्यूजियम की सबसे कीमती आर्टिफैक्ट। और हैरानी की बात यह थी कि सारे दरवाजे अंदर से लॉक थे, अलार्म सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल था, और सिक्योरिटी कैमरों ने कुछ भी गलत रिकॉर्ड नहीं किया। यह हत्या कोई अचानक हुआ हादसा नहीं थी, यह एक सोचा समझा काम था। यह केस इन्वेस्टिगेटर्स जेम्स और डेविड को दिया जाता है। जेम्स क्राइम सीन को पूरी बारीकी से देखता है, फ्लोर के निशान, लाश की पोजीशन और गार्ड की जगह। हर चीज यह बता रही होती है कि एडमंड हेल ने किसी का पीछा नहीं किया, उसने किसी चीज को देखा था। दूसरी तरफ डेविड सिक्योरिटी लॉग्स और मूवमेंट रिकॉर्ड्स चेक करता है। कैमरे बिल्कुल साफ हैं, अलार्म पूरी तरह शांत, टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट। जांच आगे बढ़ती है और ध्यान म्यूजियम के सिक्योरिटी सिस्टम पर जाता है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर टोबायस रीड सिस्टम का जिम्मेदार होता है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक हर चीज प्रोटोकॉल के हिसाब से चल रही थी। लेकिन जब जेम्स और डेविड कैमरा एंगल्स को मैप करते हैं तो एक बात सामने आती है। म्यूजियम के एक कॉरिडोर में कैमरे का एंगल थोड़ा सा बदला गया था, इतना कम कि नोटिस न हो, लेकिन इतना कि एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाए। यह कोई हादसा नहीं था, यह प्लानिंग थी। इसी दौरान सीनियर क्यूरेटर मार्ला वेन आर्टिफैक्ट के मूवमेंट रिकॉर्ड्स पेश करती है। यहीं पर जांच का रुख बदल जाता है। आर्टिफैक्ट पहली बार गायब नहीं हुई थी। पिछले कुछ महीनों में उसे 2 बार टेम्परेरी आर्काइव के नाम पर अपनी जगह से हटाया गया था। हर बार पूरी मंजूरी ली गई, हर बार किसी ने सवाल नहीं किया। यानी पहली गलती हुई और कोई नुकसान नहीं हुआ, दूसरी गलती हुई और फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। यहीं से जुर्म नॉर्मल लगने लगा। पैलेस से लिली म्यूजियम पहुंचती है। वह सिर्फ सबूत नहीं देखती, वह इतिहास देखती है। रॉयल आर्काइव्स के जरिए लिली एक पुरानी फाइल निकालती है जो आर्टिफैक्ट से सीधे जुड़ी होती है। उस फाइल में एक सच छुपा होता है, एक पुरानी रॉयल गद्दारी जो कभी पब्लिक नहीं हुई, और इस सच का रिश्ता सीधे एक ताकतवर नाम से जुड़ा होता है, विक्टर क्रो। अगर यह आर्टिफैक्ट सबके सामने आ जाती तो सिर्फ इतिहास ही उजागर नहीं होता, पूरे पावर स्ट्रक्चर हिल जाते। यहीं से मकसद साफ हो जाता है। जेम्स और डेविड सबूतों को जोड़ना शुरू करते हैं। आर्टिफैक्ट पहले भी चुपचाप मूव हुई। सिक्योरिटी ब्लाइंड स्पॉट सिर्फ उसी वक्त एक्टिव होता जब आर्टिफैक्ट मूव होती। मंजूरियां दबाव में ली गई, और जब एडमंड हेल ने तीसरी बार यह मूवमेंट देखी तो उसने रिपोर्ट लिखने की कोशिश की, लेकिन रिपोर्ट पूरी होने से पहले ही उसे खामोश कर दिया गया। एडमंड निशाना नहीं था, वह एक रुकावट था। यहीं पर जुर्म एक फैसले से आगे बढ़कर एक आदत बन चुका था। पहली बार बच गए, दूसरी बार भी बच गए, तीसरी बार लगा कि सिस्टम हमेशा बचा लेगा, लेकिन आदत हमेशा गलती करवाती है। जेम्स और डेविड पूरी जांच लिली के जरिए पैलेस तक पहुंचाते हैं। लिली सच को किंग क्लोरेंस के सामने रखती है। किंग क्लोरेंस इस केस को पर्सनल मैंडेट बना लेते हैं, जिसका मतलब होता है कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं, इज्जत या नाम खराब होने का डर नहीं, सिर्फ सच राजा का हुक्म होता है कि जांच को पूरी सुरक्षा दी जाए। आखिरी सबूतों की कड़ी विक्टर क्रो तक पहुंचती है। उसने खुद खून नहीं किया, उसने खुद आर्टिफैक्ट को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन उसने सिस्टम का इस्तेमाल किया, लालच को हथियार बनाया, और जब कोई रुकावट बनी तो उसे हटा दिया गया। यह जुर्म गुस्से का नहीं था, यह आदत का नतीजा था। विक्टर क्रो को गिरफ्तार किया जाता है। सिक्योरिटी सिस्टम दोबारा डिजाइन किया जाता है, म्यूजियम के प्रोटोकॉल बदल दिए जाते हैं, और एडमंड हेल को उसकी ड्यूटी और ईमानदारी के लिए रॉयल ऑनर दिया जाता है। रॉयल म्यूजियम दोबारा खुलता है, आर्टिफैक्ट अपनी जगह वापस रखी जाती है, लेकिन क्लोरेंस किंगडम यह बात हमेशा याद रखता है, जुर्म हमेशा अचानक नहीं होता। कभी कभी वह छोटी छोटी गलतियों से एक आदत बन जाता है, और जब आदत बन जाए तो फिर एक जिंदगी सिर्फ शुरुआत होती है।